क्या बताया संत रामपाल जी भगवान ने? ये गीता जी अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 1 के अनुसार इन्होंने एक चित्र बना के हमारे को जो है समझाया है। जिस पेड़ का जिक्र, जिस पीपल के पेड़ का जिक्र अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आज हम क्या कर रहे हैं? संत रामपाल जी ने आके हमें क्या बताया कि क्यों तुम लोग भक्ति मार्ग में दिन ब दिन नीचे जा रहे हो। तुम सभी भगवानों की भक्ति करते हो, पूजा करते हो, फिर भी तुम्हें कोई लाभ नहीं। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बेटा बेटी मर जाते हैं, तुम्हें कैंसर जैसा, टीबी जैसा, एड्स जैसा भयंकर रोग तुम्हारे को घेर लेता है। तुम दुखी, तुम्हारा परिवार दुखी, तुम्हारे बाल बच्चे दुखी, तुम आर्थिक स्थिति से तुम दुखी। क्यों तुम परेशान हो? जीते जी दुखी, सर्वश्रेष्ठ मानव योनि प्राप्त करने के बाद भी तुम महादुखी, और मरने के बाद फिर तुम 84 लाख योनियों में जाते हो, फिर महादुखी। तो रीजन बताया संत रामपाल जी ने कि तुम्हारी भक्ति सही नहीं है। तुमने भक्ति रूपी जो पौधा है उसको तुमने ठीक तरीके से नहीं जो है वो बीज रखा। अपने भक्ति को ठीक करो, एक भगवान की पहचान करो, फिर देखना इस भक्ति से जो लाभ मिलते हैं वो लाभ यूं चुटकियों में मिलेंगे, चुटकियों में, जो आज संत रामपाल जी के भगत प्राप्त कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी ने हमें गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 के अनुसार ये पीपल के पेड़ को बना के और उसके सभी विभागों को उन्होंने समझाया है। आज हमने भक्ति रूपी जो ये पौधा है, हमने इसको जमीन में उल्टा डाल रखा है। अरे एक पेड़ होता है, हम कोई छोटा सा कोई आम का एक पौधा लेके आते हैं, उस पौधे को जमीन में हम कैसे लगाते हैं? हम उसकी जड़ को ऊपर करते हैं या फिर उसकी जड़ को हम लोग जमीन में डालते हैं? तो आप कहोगे भैया उसकी जड़ को जमीन में डालना पड़ेगा, खड्डा खोद के, और उसके बाद में उसमें पानी डालना पड़ेगा, उसमें खाद देना पड़ेगा, उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके 5-6 साल में वो आम का पेड़ बनेगा, फिर उसके पेड़ लगेंगे। बिल्कुल सही बात है। और हम लोगों ने क्या कर रखा है? भक्ति रूपी पेड़ को हमने उल्टा जमीन में गाड़ रखा है। भक्ति रूपी पेड़ की जो जड़ है, एक पेड़ होता है उसकी जड़ होती है जहां से उसको पोषण मिलता है। जड़ कौन है अध्यात्म में? भगवान, वो परमात्मा। तो हमने हमारा जो भक्ति रूपी जो पेड़ है, जो भक्ति आज हम जो कर रहे हैं, हमने वो इस प्रकार से पौधा लगा रखा है। हमने उसकी जड़ तो कर दी ऊपर, और उसकी जो टहनियां हैं उनको हमने जमीन में गाड़ रखा है। टहनियां कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश भक्ति रूपी पेड़ की टहनियां हैं। और ये डार कौन है? ये इनका पिता है, काल क्षर पुरुष, ये है इनका पिता। और इस भक्ति रूपी पेड़ की जड़ क्या है? ये कबीर परमात्मा। वेद जिसके विषय में चीख रहे हैं कि वो एक परमात्मा, एक भगवान, जो मुर्दे को जिंदा कर दे, अंधे को आंख दे दे, जो कोढ़ी को काया दे दे, निर्धन को जो माया दे दे, सारे सुख दे दे, और अंत में मोक्ष कर दे, 84 लाख योनियों से बाहर निकाल दे, वो एक परमात्मा इस भक्ति रूपी पेड़ की जड़ है। ये जहां से सबको पोषण मिलता है, जो तीनों लोकों में जो प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है, वो जड़ रूपी ये परमात्मा है। और हमने क्या कर दिया? हम ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी नीचे भैरव भूत की भक्ति कर रहे हैं। पत्थरों को पूज रहे हैं, पेड़ को पूज रहे हैं, सांप को पूज रहे हैं, घास फूस को पूज रहे हैं, जो आगे आ गया उसी को पूज लिया। तो हमने हमारे भक्ति रूपी पेड़ को सही प्रकार से जमीन में लगाना पड़ेगा। जब तक हम इस भक्ति रूपी पेड़ को सही तरीके से नहीं लगाएंगे, जो ये जड़ है, जब तक हम इस पौधे को सही करके और हम इसको सही प्रकार से जो है वो जमीन में नहीं डालेंगे, और फिर इसमें खाद बीज नहीं डालेंगे, इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे, तब तक ये पौधा सही तरीके से परिपक्व नहीं होगा। तो फिलहाल हमने क्या कर दिया? भक्ति रूपी पेड़ को हमने जमीन में उल्टा गाड़ रखा है। यानी हमने भक्ति तो करनी चाहिए उस एक परमात्मा की, इस कबीर परमात्मा की, जिससे हमारे को सारे जो है वो सुख मिले, लेकिन हमने भक्ति किसकी शुरू कर दी?
इस पेड़ की टहनियों की, हमने टहनियों को जमीन में गाड़ दिया कि अब ये पेड़ बहुत जल्दी बड़ा होगा और इसके जो है आम लगेंगे। अरे पेड़ को भैया आप टहनियों सहित अंदर डालोगे, पेड़ सूख जाएगा। तो हमने जो भक्ति है वो ब्रह्मा विष्णु महेश की नहीं करनी, हमने भक्ति करनी है जड़ रूपी इस परमात्मा की। उसके बाद देखना, जब हम इस पेड़ को हम सही तरीके से लगा देंगे जमीन में, फिर देखना ये टहनी भी फलेगी, इसके फल भी लगेंगे। यही ब्रह्मा विष्णु महेश फिर हमारे को लाभ देंगे, क्योंकि वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान हमारे को सही प्रकार से फिर वो मंत्र देंगे इन देव देवताओं के, ब्रह्मा विष्णु महेश के। जब हम अपने भक्ति रूपी इस पौधे को संत रामपाल जी के अनुसार उनको जो है अपना गुरु धारण करके जब हम सही प्रकार से उसको जमीन में लगाएंगे, जमीन में लगाने का मतलब है जैसा हमें संत रामपाल जी इन शास्त्रों से दिखाएंगे, बताएंगे कि वो एक परमात्मा कौन है, एक भगवान कौन है, क्या उसका नाम है। जब तक हम उस एक भगवान की संत रामपाल जी को अपना गुरु बना के, और जब संत रामपाल जी हमें वो मंत्र देंगे उस अनुसार जब तक हम साधना नहीं करेंगे, हम कभी भी भक्ति मार्ग में सफल नहीं हो सकते। और इसी प्रकार से हम दुखी होते रहेंगे, हम परेशान होते रहेंगे। जैसा कि आज आम हिंदुस्तानी 90% लोग हिंदुस्तान में जो सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं फिर भी महादुखी, सारे दुख, आंखों के आगे बेटा बेटी मर रहे हैं, काम धंधे उनके फेल हो रहे हैं, कोई हारी बीमारी से परेशान है, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। क्यों? अरे भक्ति से तो सुख होते हैं। भक्ति करते करते यदि आपके ऊपर दुख आ रहे हैं तो आपकी भक्ति सही नहीं है, आपका भक्ति करने का वो तरीका सही नहीं है, आप जिसकी भक्ति कर रहे हैं वो भगवान सही नहीं है। तो गीता जी हमें जो अमर संदेश दे रही है, श्री कृष्ण जी ने जो बताया अर्जुन के माध्यम से आप और हमें, कि भैया जब तक तू उस एक परमात्मा की भक्ति नहीं करेगा, जब तक तू उस एक परमात्मा की शरण में नहीं जाएगा, तब तक तुझे कोई शांति नहीं हो सकती। और उस एक परमात्मा की जानकारी गीता जी अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में वो तत्वदर्शी संत बताएगा। और उस तत्वदर्शी संत की क्या पहचान होगी? गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1, कि वो भक्ति रूपी पेड़ का वो चित्र बना के और तुझे सही प्रकार से समझाएगा कि भक्ति कौन से भगवान की करनी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर तो उनका पिता है, उसकी माँ है दुर्गा और शैतान, उससे ऊपर है ये परमात्मा, सबसे ऊपर। जब हम इस एक परमात्मा की भक्ति शुरू करेंगे संत रामपाल जी को अपना गुरु बना के, उसके बाद देखना, उसके बाद जब आम के पौधे को जब हम सही प्रकार से जमीन में लगा देंगे और जब हम उसकी रखवाली करेंगे, समय पे उसमें खाद डालेंगे, उसके अंदर वो पानी डालेंगे, फिर देखना 5 साल में कैसे वो पेड़ तैयार होता है। और फिर इतने आम लगेंगे, इतने फल लगेंगे, आप भी खाओ, रिश्तेदार भी ले जाओ, फिर भी लदपद रहेंगे। और वर्तमान में हमने क्या कर रखा है? भक्ति रूपी आम के पौधे की जड़ तो हमने ऊपर कर रखी है, और जो उसकी टहनियां हैं उनको हमने जमीन में गाड़ रखा है, और उसमें हम लोग जो है वो पानी डाल रहे हैं कि ये पेड़ बनेगा, ये पेड़ बनेगा। नहीं, पेड़ को सही तरीके से लगाएंगे तभी वो फलेगा, तभी वो फल देगा। तो आज हम जितने भी भारतवासी हैं या विश्व में जितने भी व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी तक संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू नहीं किया, और जिन्होंने संत रामपाल जी को भक्ति मार्ग में अपना गुरु धारण नहीं किया, वो व्यक्ति अपना भक्ति रूपी आम का पौधा उल्टा लगा रखा उसने जड़ तो ऊपर कर रखी है, और टहनियों को यानी देवी देवताओं को जमीन में गाड़ के फिर उनके अंदर वो पानी डाल रहा है। कभी भक्ति सफल नहीं होगी, कभी वो पेड़ नहीं फलेगा। हमने पेड़ को सीधा करना पड़ेगा, जड़ को हमने जमीन में डालना पड़ेगा, उसके बाद वो टहनियां, वो ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर उनके आम लगेंगे, क्योंकि हमारी विधि सही हो गई, हमारा भक्ति का मार्ग सही हो गया। और ये भक्ति का मार्ग गीता जी के अनुसार अभी आपको दिखा दिया, इसमें लिखा हुआ है, आप खुद भी मार्केट से लाके आप इसको देख लेना, और फिर सवाल करना अपने धर्म गुरुओं से, जिनके पीछे आप आंख बंद करके बैठे हो, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, कि गुरुदेव ये गीता जी अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 क्या कह रहा है? ये श्री कृष्ण जी तो कह रहे हैं कि तू एक परमात्मा की शरण में जा। अरे अगर श्री कृष्ण जी परमात्मा होते तो किसी दूसरे परमात्मा की शरण में जाने के लिए वो क्यों बोलेगा? और फिर उस एक परमात्मा की जानकारी श्री कृष्ण जी को भी नहीं है,
उसके लिए कह रहा कि अर्जुन, उस एक परमात्मा की जानकारी के लिए गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कह रहा है कि तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर, वो तत्वदर्शी संत तुझे बताएगा कि एक परमात्मा कौन है, भक्ति क्या है। तो भाइयों, आप और हमारा सौभाग्य है, ये परम सौभाग्य है, आज वो एक तत्वदर्शी संत संत रामपाल जी हैं जो धरती पे आए हुए हैं, हम सबको ये अनमोल ज्ञान दे रहे हैं। और जब तक हम संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू नहीं करेंगे और विशेषकर उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हम किसी भी धर्म ग्रंथ को नहीं समझ पाएंगे। और उसके बाद देखना ये देश कैसे अध्यात्म में सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी, सभी धर्मों से ऊपर, सभी धर्मों से ऊपर वापस वही सनातन संस्कृति, वही सनातन सभ्यता, वही हमारा देश पूरे विश्व में विश्व गुरु के नाम से विख्यात होगा। क्योंकि जो भी कुछ होता है यहाँ पे भक्ति से होता है। हमारा देश जब कभी पहले धर्मगुरु था, विश्व गुरु था, तो हमारे देश को उस समय धर्मगुरु साइंस ने नहीं बनाया, वैज्ञानिकों ने नहीं बनाया था, राजनीति या राजनेताओं ने नहीं बनाया था, धर्म गुरुओं ने बनाया था, ऋषि मुनियों ने बनाया था। तो आज भी अगर ये देश विश्व गुरु बनेगा, धर्मगुरु बनेगा और बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी की भक्ति के बदौलत बनेगा। और कोई नहीं है इस देश को धर्मगुरु बनाने वाला, विश्व गुरु बनाने वाला। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी को कहां तक का ज्ञान है। जिस ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में हम कहते हैं, हमारे ये नकली धर्मगुरु हमें रात दिन ये पाठ पढ़ाते हैं कि ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि बनाई है, ब्रह्मा विष्णु महेश से बढ़ के कोई नहीं है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खुद ज्ञान नहीं है सृष्टि का। इसीलिए तो भगवान ने, विष्णु जी ने, इसीलिए तो गीता जी में कहा है कि अर्जुन तू उस एक परमात्मा की शरण में जा, एक परमात्मा की जो है वो शरण में। तो श्री कृष्ण जी को हो चाहे विष्णु जी को हो, बात एक ही है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं है। अपनी आंखों से देख लो एक बार, थोड़ा सा दिखाऊंगा बस, समझदार को संकेत ही काफी होता है। ये देखिए आपकी आंखों के सामने श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है और इसका पेज नंबर है 130। तीसरा स्कंद है। नारद जी, जिस ब्रह्मा जी के विषय में हमारे धर्मगुरु कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है, ब्रह्मा जी को तो खुद नहीं पता कि सृष्टि जो है किसने बनाई है। नारद जी जो ब्रह्मा जी के जो बेटे हैं, जो पुत्र हैं, वो क्या कह रहे हैं? नारद जी कहते हैं, व्यास जी प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। कौन सा संदेह? कि ये सृष्टि का रचयिता कौन है, किसने बनाई है ये दुनिया, एक भगवान कौन है, सबसे बड़ा भगवान कौन है। नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से कि एक समय मेरे मन में भी ये संदेह हो गया था और फिर मैं अपने पिताजी के पास गया, ब्रह्मा जी के पास में। देखना, नारद जी कहते हैं व्यास जी प्राचीन समय की बात है, ये संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा, यानी नारद जी ने कहा, पिताजी ये संपूर्ण ब्रह्मांड कहां से उत्पन्न हुआ? यानी नारद जी को भी नहीं पता। नारद जी अपने पिताजी से पूछ रहे हैं, ब्रह्मा जी से क्या कह रहे हैं? मैंने कहा पिताजी ये संपूर्ण ब्रह्मांड कहां से उत्पन्न हुआ है? विभो आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है अथवा विष्णु इस विश्व के रचयिता हैं? नारद जी कह रहे हैं कि पिताजी आपने दुनिया बनाई है या फिर भगवान विष्णु ने बनाई है, या शंकर ने इसकी सृष्टि की है, या फिर शंकर भगवान ने बनाई है दुनिया। सृष्टि का रचयिता कौन है? जगत प्रभु आप विश्व की आत्मा हैं, सच्ची बात बताने की कृपया करें। नारद जी कह रहे अपने पिताजी को, ब्रह्मा जी को, कि आप झूठ मत बोलना, मुझे ये सच्ची बात बताओ कि ये जो सृष्टि है, ये जो दुनिया है, ये जो ब्रह्मांड है, ये आपने बनाए हैं या भगवान विष्णु ने बनाए हैं या फिर शंकर जी ने बनाए हैं? आप विश्व के आत्मा हैं, सच्ची बात बताने की कृपा करें। किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए? नारद जी कह रहे हैं कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए? जबकि नारद जी तो हमेशा देवताओं के बीच में रहते हैं।
नारद जी को भी नहीं पता कि ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए या विष्णु की करनी चाहिए या फिर शंकर जी की करनी चाहिए। ये तो नारद जी कह रहे हैं भाइयों और बहनों, नारद जी। जब नारद जी को इस बात का नहीं पता है कि कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो हमारे यहाँ के धर्म गुरुओं को कहां से पता चल जाएगा? इन शंकराचार्यों को कहां से जो है वो पता चलेगा? इसीलिए तो भगवान ने कहा है गीता जी में, भगवान ने किसी शंकराचार्य की तरफ संकेत नहीं किया। भगवान क्या कह रहे हैं? अगर तुझे उस एक परमात्मा की जानकारी प्राप्त करनी है अर्जुन, तो किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जा, उसकी खोज कर। तो नारद जी को भी नहीं पता, जबकि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बीच में रहते हैं। जगत प्रभु आप विश्व की आत्मा हैं, सच्ची बात बताने की कृपा करें। किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए तथा कौन देवता सबसे बड़े एवं सर्व समर्थ हैं, और कौन सा देवता सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है? निष्पाप ब्रह्मा जी इन सभी प्रश्नों का समाधान करके मेरे हृदय के संदेह को दूर करने की कृपा करें। सत्यवती नंदन व्यास जी, इस प्रकार मेरे प्रश्न करने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे। नारद जी कह रहे हैं कि हे व्यास जी, जब मैंने ये सवाल अपने पिताजी से पूछा, ब्रह्मा जी से, तो उसके बाद में ब्रह्मा जी ने मुझे क्या उत्तर दिया कि सृष्टि का रचयिता कौन है। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? आप देखना अपनी आंखों से, ब्रह्मा जी को भी ज्ञान नहीं है सृष्टि का। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? ये प्रश्न बड़ा ही जटिल है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बेटा मैं क्या जवाब दूं इस सवाल का? ये तो बड़ा ही जटिल सवाल है। यानी ब्रह्मा जी को भी नहीं पता। जिस ब्रह्मा जी को हम सृष्टि का रचयिता मान रहे हैं अपनी मूर्खता के चलते, अज्ञानता के चलते, जैसा हमारे नकली धर्मगुरुओं ने हमें कह दिया वैसा ही हमने मान लिया, क्योंकि हम धर्मशास्त्रों से अपरिचित। आज उस तत्वदर्शी संत ने आके ये श्लोक बताए। आज से पहले नकली धर्मगुरु ने हमारे को ये श्लोक नहीं पढ़ाए। इन श्लोकों का क्या अर्थ है वो नहीं बताया, बस खाली इनका पाठ कर लिया, दान दक्षिणा ले ली, हम अपने घर वो अपने आश्रम में। तभी तो गधे कुत्ते सुअर बन रहे हैं हमारे पूर्वज। हम उनके श्राद्ध निकाल रहे हैं, वो भूत योनि में जो है वो पड़े हुए हैं। श्राद्ध उनके निकाले जाते हैं जो भूत योनि में होते हैं। तो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? मुझे भी नहीं पता। बेटा नारद, ये तो बड़ा ही जटिल सवाल है, इसका मैं क्या जवाब दूं? अगर जवाब होता, ब्रह्मा जी को अगर इस बात का पता होता कि सबसे बड़ा भगवान कौन है, सबसे शक्तिशाली देवता कौन है, कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए और ये सृष्टि की रचना किसने की है, तो ब्रह्मा जी ये नहीं कहते कि बेटा ये तो बड़ा ही टेढ़ा सवाल है, मैं क्या जवाब दूं। यानी ब्रह्मा जी को भी नहीं पता। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। ब्रह्मा जी ने टाल दी आफत, कहा बेटा तू भगवान विष्णु के पास जा, वो तुझे इसका सही जवाब जो है वो बताएगा। और भगवान विष्णु तो गीता जी का ज्ञान दे रहा है। भगवान विष्णु कौन? श्री कृष्ण जी। और श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि मेरे को तो नहीं पता भाई उस एक परमात्मा का। वो तो कह रहे हैं तू एक परमेश्वर की शरण में जा, और फिर कह रहे हैं कि उस एक परमेश्वर की जानकारी तुझे वो तत्वदर्शी संत बताएगा। भाइयों, वो तत्वदर्शी संत आज धरती पे संत रामपाल जी हैं। संत रामपाल जी, इन बातों को मजाक में लोगे, अंत में रोओगे खून के आंसू। बहुत भयंकर और विनाशकारी समय आने वाला है। आने वाले 5 वर्षों में पूरे विश्व की काया पलट जाएगी, पूरे विश्व की। ये भविष्यवाणियां पहले हो चुकी हैं। सन 1994 से संत रामपाल जी दिन रात एक करके लोगों को समझा रहे हैं, और आज हम लोग 8 वर्षों से आप भाई बहनों को जगा रहे हैं, समझा रहे हैं। जितना जल्दी हो सके अपनी आंखें खोल लो और सत्संग सुनना शुरू कर दो संत रामपाल जी के। ऐ विलंब, अगर अपने और अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हो तो, वरना ये जितने भी देव महादेव, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, ये धर्म गुरु शंकराचार्य, ये आने वाले समय में ऊपर हाथ खड़े करने वाले हैं, ऊपर हाथ खड़े करने वाले। इन पत्थरों के देव महादेव की तो औकात ही क्या है, इन मंदिर और मस्जिदों की तो औकात ही क्या है, जो मूर्तियां ना सुन सकती, ना चल सकती, ना देख सकती, ना बोल सकती, जो खुद अपना बचाव नहीं कर सकती मूर्तियां, वो आप और हमारा बचाव कहां से करेंगी। ऐ विलंब, जितना जल्दी हो सके संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दो।
और अविलंब उनको अपना गुरु धारण कर लो और उनके द्वारा बताई गई वो भक्ति एक परमात्मा की शुरू कर दो। फिर तुम्हें आगे चल के पता चलेगा कि एक परमात्मा स्वयं ही वो तत्वदर्शी संत बन के आता है। तत्वदर्शी संत की भूमिका कोई दूसरा नहीं निभा सकता, वरना आपको इस धरती पे लाखों जो है वो तत्वदर्शी वो संत मिल जाते। 4 युगों में आपने कभी सुना भी नहीं होगा जगत गुरु तत्वदर्शी, कोई भी साधु संत महात्मा ने आज तक अपने नाम से पहले तत्वदर्शी नहीं लगाया, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि ये तत्व होता क्या है। उस तत्व के विषय में वो जानते नहीं, उस सृष्टि रचना के विषय में जानते ही नहीं। 4 युगों में एकमात्र यदि किसी धर्मगुरु ने अपने नाम से पहले तत्वदर्शी संत लगाया है तो केवल संत रामपाल जी हैं। इसी बात से अपनी आंखें खोल लो। जो गीता जी में 5000 साल पहले इस भगवान ने लिख दिया, और 4 युगों में एकमात्र संत जिसने अपने नाम के पहले तत्वदर्शी संत लगाया है, इसी बात से भी पहचान कर लो। और जब आप उनका ज्ञान सुनना शुरू करोगे, YouTube पे आप उनके सत्संग सुनना शुरू करोगे, फिर तो आपका सब कुछ खुल जाएगा। सब कुछ जो आज से पहले बंद पड़ा हुआ था। तो भाई और बहनों, इन देव देवताओं के चक्कर से निकलो, इन नकली और पाखंडी धर्मगुरुओं के जाल से बाहर निकलो, वरना सारे के सारे शैतान के एजेंट हैं, काल के एजेंट हैं। अंत में 84 लाख योनियों में ठोकेंगे सपरिवार। फिर बचाने वाला कोई नहीं होगा, फिर ये दोहे श्लोक समझाने वाला कोई नहीं होगा, फिर तो कर्म भोगने पड़ेंगे। कर्म, इन कर्मों से यदि कोई निकाल सकता है बाहर, यदि कोई छुटकारा दिलवा सकता है आज अपनी भक्ति से, तो केवल संत रामपाल जी हैं धरती पे, दूसरा कोई नहीं है। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करता हूं। आगे फिर परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से जो भी जानकारी बन पड़ेगी आप जी तक पहुंचाऊंगा। मानना या न मानना ये आपके अपने भाग्य के ऊपर है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो YouTube पे जब तक आप उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको किसी भी धर्म का कोई भी धर्म ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। भाई और बहनों, 2 घंटे से मुझे थूक बिलोने का कोई शौक नहीं है। आप भी अपने कीमती समय में से थोड़ा बहुत समय निकाल के ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखने का फायदा उसी समय है जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें। क्योंकि आज इस पूरी धरती पर केवल एक ही परम संत है, बाकी कोई संत इस धरती पे नहीं है। और जितने भी संत हैं ये धर्मगुरु हैं, इनको अपने स्वयं के धर्म के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, इनको स्वयं के धर्म ग्रंथों के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। हिंदू धर्म गुरुओं को गीता जी और वेदों के विषय में पूरी और सच्ची जानकारी नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को मुसलमान धर्म के विषय में, कुरान शरीफ के विषय में, तौरेत जबूर और इंजिल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। जितने भी पादरी और पास्टर हैं, इनको बाइबल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में जानकारी नहीं है, ना ही बौद्ध और जैन समाज को अपने अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी है। ये सारी जानकारी संत रामपाल जी ने सभी धर्म के मानने वालों को दी है। आपने उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे, और सत्संग सुन के आप विचार कीजिए कि आपको मानव जन्म क्यों मिला है। परमेश्वर कहते हैं, मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये 84 लाख योनियों से भिन्न एक मानव शरीर हमारी को केवल और केवल भक्ति के लिए मिलता है। अन्य योनियों में जाके महादुख भोगने से बचने के लिए मिलता है। और ये केवल उसी समय संभव है जब हम एक परमेश्वर की भक्ति करें। और एक परमेश्वर की जानकारी वर्तमान में पूरी पृथ्वी पे यदि किसी धर्मगुरु के पास में है तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास में है। और जब तक आप उनके सत्संग नहीं सुनेंगे, आप उनके विचारों से परिचित नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही आप अपना ये अनमोल मानव जन्म बर्बाद करते रहेंगे। और आज मानव जन्म में आप कितने सुखी हैं बिना भक्ति और भगवान के। और कल को जब ये शरीर छूटेगा, हम 84 लाख योनियों में जाएंगे, उस समय हमारे साथ में क्या बीतेगी।
आज आप एक गधे का जीवन देख लीजिएगा, आज आप एक बैल का जीवन देख लीजिएगा, कितना महा दुख भोगता है। सारा दिन खेत में चलता है, गाड़ी में उसको किसान जोतता है। एक गधा सारे दिन ईंट के भट्ठे के ऊपर कितनी मेहनत करता है, सारा दिन ईंटें ढोते रहता है। अन्य पक्षी देख लीजिए, पशु देख लीजिए, एक कुत्ता देख लीजिए, सर में कीड़े पड़ जाएं, पूरे शरीर पे उसकी खुजली हो जाए, एक्सीडेंट में उसका पैर कट जाए, कितने दुख भोगते हैं। आप और हमारे ऊपर तो छोटी मोटी कोई भी आपत्ति आती है, हम तो तुरंत अपने किसी रिश्तेदार को बता दें, कहीं से सहायता प्राप्त कर लें, मेडिकल प्राप्त कर लें, हॉस्पिटल में चले जाएं। भूख लग रही है तो खाना खा लें, कहीं भी 56 प्रकार के भोजन बना के खा लें। और कल को जब भक्ति सही नहीं करेंगे, और ये तो विधान है परमात्मा का, ये मोटे मोटे ग्रंथ भगवान ने कोई ऐसे थोड़ा ना लिखवाए, मजाक में थोड़े लिखवाए चारों वेद और ये गीता जी, ये पुराण, इनमें भक्ति और भगवान के विषय में जानकारी है। इस मानव शरीर से हमें क्या करना चाहिए उसकी जानकारी है। और यदि हमने वो कार्य नहीं किया, संत रामपाल जी की शरण में आके एकमात्र पूरे विश्व में उस तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त करके यदि हमने एक परमात्मा की भक्ति नहीं की, तो अगला जन्म 84 लाख योनियों का। फिर हमें ना कोई सत्संग के विषय में बताएगा, ना कोई समझाएगा, ना हम समझने के लायक रहेंगे। कहते माता पिता मिल जाएंगे लख 84 माही, सतगुरु की सेवा और भक्ति ये फेर मिलन की नाही। आज अनजाने में लोग कहते हैं माता पिता ही हमारे गुरु हैं, माता पिता ही हमारे गुरु हैं। बहुत अच्छी बात है, वो भी गुरु हैं, उन्होंने भी आपको जीवन जीना सिखाया है, बचपन में आपको शिक्षाएं दी हैं। लेकिन बिना आध्यात्मिक गुरु के वो माता पिता भी मरने के बाद 84 लाख योनियों में जाएंगे, और आप भी 84 लाख योनियों में जाएंगे। वहां पे ना आपको माँ बचाएगी, ना आपको वो पिता बचाएगा। तो ये परमपिता परमात्मा इस धरती पे प्रकट है, सबका पिता है, सबकी माँ है। ये हमें सत्य आध्यात्मिक ज्ञान देके 84 लाख योनियों से भी बचाएंगे। और इस शरीर में रहते सहते यदि हमारे ऊपर कोई संकट आना होगा, कोई परेशानी या कोई दुख आना होगा, हमारे कोई प्रारब्ध का, हमारे कोई पूर्व जन्मों के कुकर्मों का, उसको भी संत रामपाल जी अपनी भक्ति से काटने में समर्थ हैं। आपके ऊपर वो कष्ट नहीं आने देंगे यदि आप उनकी मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे। तो मेरी केवल आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है, मैं आपको केवल समझा ही सकता हूं, बता ही सकता हूं, जानकारी ही दे सकता हूं। बाकी प्यास आपको होनी चाहिए, भूख आपको होनी चाहिए, तभी आप उस चीज को प्राप्त जो है वो कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे फिर परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आप सभी भाई बहनों के मार्गदर्शन के लिए वीडियो आते रहेंगे। अभी तक यदि आपने हमारे फेसबुक पेज पवन दास इस लाइव को फॉलो नहीं किया है तो आप जी फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि यह जानकारी अन्य भगत भाई बहनों तक भी पहुंचे जो अभी उन अज्ञानी और नकली धर्मगुरुओं के चक्कर में अपने मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।